वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट नंबर 13 लगाते हैं। जो विगत वर्षों में किसी न किसी बिहार के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी बिहार के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम संयुक्त सचिवालय सेवा परीक्षा 16/2/2015 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना सजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों, उस नदी का नाम है सोन, जिसका उद्गम अमरकंटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों, वह थे हेनसोंग, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम संयुक्त सचिवालय सेवा परीक्षा 18/1/2013 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है बिहार, जहां की नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। इन चारों ऑप्शनों को बताना है कौन सा राज्य नमक का उत्पादक नहीं करता है। तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है बिहार, जो कि नमक का उत्पादक नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है रामविलास पासवान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, वह स्थल है अशोक स्तंभ, जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है बिहार। अगला देखते हैं दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम संयुक्त सचिवालय सेवा परीक्षा 18/12/2011 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय क्या थी? तो दोस्तों, उसकी राजधानी उस समय थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऐसा प्रथम स्नातक इंजीनियर जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा है, वह कौन से राज्य के हैं? तो दोस्तों, वह राज्य है बिहार से और वह मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो दोस्तों 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है बिहार, जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, 53वीं से 55वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, स्पिरिट एयर एवं श्रीलंकन एयरलाइंस के द्वारा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, लखनऊ एवं वाराणसी तथा रांची से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो दोस्तों टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नजदीक स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का एक इस्पात कारखाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अविभाजित बिहार में जमशेदपुर तथा बोकारो में इस्पात कारखाना थे जो अब झारखंड राज्य में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल मुरली भरवाहा गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है? तो दोस्तों बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुंवर सिंह राजा थे। तो दोस्तों कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो दोस्तों श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे श्री दीपनारायण सिंह। श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
बिहार में यद्यपि जमींदारी सांवैधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो दोस्तों यह रह गया था प्रधान जाति के हिंदू लोग पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय राजमार्ग है पटना। पटना जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, जबकि औरंगाबाद, सासाराम तथा मोहनिया यह तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो दोस्तों बिहार राज्य विभाजन पूर्व में 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, और ये 6 थे यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों यह त्यागपत्र दिए थे बिहार उड़ीसा से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर या गिरिबीज। अगला देखते हैं दोस्तों, 48वीं से 52वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो दोस्तों बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? तो दोस्तों वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 67%। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो दोस्तों यह व्यय किया जाता है 46%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? तो दोस्तों यह रद्द किए गए थे 10 मई को और 31 मई को पुनः मतदान हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की थी? तो दोस्तों यह 5वीं पीढ़ी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है?
तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में वैशाली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो दोस्तों बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो दोस्तों हाजीपुर स्थित है बिहार में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 60%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत के जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो दोस्तों अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो दोस्तों सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 में किया गया था। अगला देखते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो दोस्तों प्रभावती देवी चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो दोस्तों बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद किया गया था बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो दोस्तों चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति के
बिहार के नेता कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो दोस्तों बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार।